फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। दिल्ली में आपकी सरकार बन गई और गुजरात में भी सफल रही। जी हाँ, सफल रही। आपने देखा होगा फोर्थ व्यूज पर जब हमने एक वीडियो जारी किया था और कहा था विश्लेषण में कि केजरीवाल गुजरात में सफल होंगे क्योंकि उनका लक्ष्य सरकार बनाना है ही नहीं। उनका जो लक्ष्य था गुजरात में, उस लक्ष्य को हासिल करने में अरविंद केजरीवाल सफल रहे। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और मैं उपेंद्र कश्यप। इंडियन पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए तब भी यह तय था कि उनकी सफलता यहाँ न्यूनतम होगी और उनका संगठन ऐसा नहीं है कि वो कोई चुनाव में कमाल कर सके। कई तरह की चर्चाएं रही, लेकिन फोर्थ व्यूज ने बताया था कि यहाँ अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य चुनाव जीतना, मुख्यमंत्री बनाना, सरकार बनाना नहीं है। उनका लक्ष्य वहां था कि 6% किसी तरह वोट हासिल कर लिया जाए कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, राष्ट्रीय पार्टी का उनको लाभ मिल सके। तो इस लक्ष्य को हासिल करने में अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे हैं। उन्हें 6% वोट मिलता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अंतिम गणना के बाद कितना वोट मिला ये क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल 6% लगभग वोट प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं और गुजरात में वे सफल होते दिख रहे हैं। जब 6% वोट उनको हासिल हो जाएगा तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जिस तरह से ये देश में एक विमर्श चला है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन खड़ा होगा, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। जिस तरह से गुजरात में चुनाव हुआ, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ, कांग्रेस तो पूरी तरह साफ दिख रही है। अब तो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं आज कांग्रेस को आत्मघाती कहने लगे हैं। वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है। यह और बात है कि तीर तुक्का लगा और हिमाचल में सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है, तो वहाँ उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कोई योगदान नहीं है। वहाँ की जनता हर 5 साल पर तवा पर जिस तरह रोटी पलटा जाता है उसी तरह से सरकारें पलटती रहती है। तो यह पहले से भी मानकर चला जा रहा था, लेकिन भाजपा का वोट वहां नहीं घटा। हम दिल्ली की बात करते हैं। एमसीडी में पहली बार 15 साल की सत्ता भाजपा की चली गई और वहां आप आ गई। वहां 250 सीटें हैं, जिसमें 125 सीट बहुमत के लिए चाहिए, 126 सीट। आपको 134 सीट मिला तो तय है कि अगर कुछ जैसा कि लोटस, ऑपरेशन लोटस की चर्चा होती रहती है, यदि न हुआ तो आपका ही वहां मेयर बनेगा। तो भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और निर्दलीय 3 जीते हैं, जहां दूर दूर तक संभावना ही नहीं दिखती है कि आप छोड़कर किसी और पार्टी का, भाजपा का वहां मेयर बन जाए। तो यह मानकर चला जा रहा है कि आपका ही मेयर वहां बनेगा। एक खास महत्वपूर्ण बात हम आपको बतला रहे हैं। क्या जनता ने यह मन बना लिया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में जो जहां जिस हैसियत में है, बड़ी हैसियत की पार्टी को सरकार बनाया जाए? दिल्ली में एमसीडी में पूरी तरह बहुमत दे देना आम आदमी पार्टी को, नई पार्टी को क्या बताता है? वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा का चुनाव आप ध्यान में रखें। तब भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने क्या कहा? केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार बा। बिहार में यानी नीतीश कुमार उनको चाहिए, भले केंद्र में नरेंद्र मोदी रहे और नरेंद्र मोदी हर हाल में केंद्र में रहे। बिहार में भले कोई इधर उधर हो जाए, लेकिन यहाँ पहली पसंद जनता की नीतीश कुमार रहते हैं। गुजरात में भी यही ट्रेंड दिखा। वहां चूंकि कांग्रेस कहीं नहीं थी, आप कहीं नहीं थी, इसलिए भाजपा की बढ़त काफी रही। यानी राष्ट्रवाद से समझौता करने के मूड में देश की जनता नहीं दिख रही है। रेवड़ी संस्कृति पर कहीं चोट पड़ रही है, कहीं चोट नहीं पड़ रही है। इसमें एक बड़ा फैक्टर पार्टी से संबंधित संगठन का भी है, लेकिन आमतौर पर रेवड़ी पॉलिटिक्स को लोग खारिज कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी राजनीति को लोग तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या 2024 गुजरात की तरह आसान रहा होगा नरेंद्र मोदी के लिए? कांग्रेस साफ है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार सबको एक करने चले हैं, तो बहुत सारे डफली नजर आएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में और बहुत सारे राग भी सुनने को मिलेंगे।
तो जो स्थितियां अभी हैं फिलहाल उस पर यही टिप्पणी की जा सकती है कि राष्ट्रवाद अभी सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारत की जनता भाजपा के साथ खड़ी दिख रही है। दूसरे मुद्दों पर प्रदेशों की स्थिति के अनुसार, प्रदेश में पार्टी के संगठन के अनुसार जनता निर्णय ले रही है। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ बेल आइकन और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपके पसंदीदा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।